बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सतगुरु का मिलना सौभाग्य है। न जाने कितने बार हमारा मानव चोले में आना हुआ, पर हम अपनी बात नहीं बना पाए। हमारे ऊपर निरंकार प्रभु परमात्मा को, जो सृष्टि बनाने वाले हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, जो रचनहार हैं सारी रचना की, उन्हें दया आई और हमें फिर से मानव जन्म मिला। न जाने कितनी कितनी योनियों के बाद हमें ये जन्म मिलता है, और कितनी बार मिला पर हम समझ नहीं पाए। इस बार हम अपनी बाजी हारे ना, अपने आप को जिताना है, समस्त इंद्रियों को कंट्रोल में लाना है, क्योंकि ये इंद्रियां ही तो हमें बिगाड़ती हैं, और इसमें मन बहुत चंचल है। निरंकार की कृपा तो हुई, इन्हें तो हम पे प्यार आया, पर अब मुझे भी मुझ पे प्यार आ जाए। मैं इधर उधर की बातों में लगा हुआ हूं, बहुत खुश समझ रहा हूं अपने आप को, इधर उधर की बातों में पड़ा हुआ हूं। इसे आनंद नहीं कह सकते कि हम किसी को दुख देकर, निंदा चुगली में बैठकर हम सोचे कि हम सुख प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, हम डूब चुके हैं पूरी तरह से भवसागर में। अपने आप को संभालना है। ये तारनहार मिले हैं सदगुरु जी, ऐसे ही नहीं मिल गई है। स्वयं निराकार साकार रूप में आकर हमें संभालते हैं। संत प्यारे हमारे जीवन में आए, संतों ने हमें साकार सदगुरु जी की शरणागति दिलाई, हमें पार ब्रह्म परमात्मा का दीदार कराया, प्रकट करे, एहसास हुआ। ऐसा तो हर पल नहीं रह पाएगा ना। माया नगरी में हमारा रहना हो रहा है, माया नगरी में हम सब बसे हुए हैं, तो हमें कदर किसकी करनी है? हमें ब्रह्म ज्ञान की कदर करनी है जो हमें मिला है। कदर हमें अपने सदगुरु जी की करनी है, जिन्होंने हमें सौभाग्यशाली बनाया है। कद्र हमें संतों की करनी है। कद्र हमें जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी करने को कह रही हैं,
सेवा, सिमरन, सत्संग इनकी करनी है। हम कदर अपनी चाहते हैं, हम कदर अपनी चाहते हैं तो निरंकार के प्यारे बने रहें, परमात्मा के प्यारे बने रहें। मालिक, कभी कभी हमें बहुत बोलना पड़ जाता है ऐसी जगह बैठकर जहां हम बोलना नहीं चाहते, पर ये समाज है। पर हमें सावधान किया जा रहा है कि हे नर, तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है। सिर्फ मुझे अकेले जाना है। ये रिश्ते नाते वास्तव में ही कदर करने योग्य हैं, पर ये रिश्ते नाते मेरे दुनियाई हैं, आध्यात्मिक नहीं हैं। जहां मुझे बैठाया गया है निजी घर में, जहां मुझे पहुंचाया गया है निज स्वरूप में, तो ये तो अब मिथ्या नहीं है। यही तो परम सत्य है जिसका मुझे बोध कराया गया है। समझे तो सही हम। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें ये शिक्षा दी कि तुम यह लोग परलोक दोनों संवार लो, और ये अभी कर सकते हो, कल पे नहीं छोड़ना है। कल कभी आता ही नहीं है, कल फिर आज हो जाता है। आज में जो पल है, इस पल को तुम अपना जीवन बना लो। यदि इस पल को तुमने जीवन बना लिया तो तुम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे, कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं जन्मोगे, मात गर्भ में नहीं फंसोगे। बस इस जीवन को तुम्हें सफल बनाना है। जब हमने साकार सतगुरु जी की सेवाओं में अपना जीवन लगा दिया, तो फिर क्या हम जाने वाले हैं संसार से? नहीं, हम जाने वाले नहीं हैं। अमरता प्राप्त करेंगे, नींव की ईंट बनेंगे, मजबूती का महल बनेगा, इमारत पर मालिक ध्वज लहराएगा। सब देखेंगे, सब देखेंगे। तो इस साकार सतगुरु जी की सेवा है, जिसके हिस्से आई है वही परम सौभाग्यशाली है। सेवाओं का कोई रूप रंग नहीं है जैसे परमात्मा का नहीं है। हम जो अंतर्गणन से सेवाएं मान लें कि ये हमें करनी है, और वो हो भी जाती है क्योंकि मन मजबूत किया है, मन मजबूत किया है।
हमें माया जंजाल से बचाया है सदगुरु जी ने। गुरु पूरा मिला है हमें, ये अधूरे नहीं है। इनका ज्ञान भी पूरा है, संगत भी पूरी है। पूर्ण संत है यहाँ पर। और ये सर्वव्यापी निरंकार जो हमें दिए हैं, जिसमें हम विराजमान हैं, कहीं भी तो नहीं छूटते हैं हमसे। हम चाहे जितने चतुर चालाक बन जाएं कि अब निरंकार हमें नहीं देख रहे हैं, तो निरंकार हमें देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं। यही तो अंतर्यामी है। इनके कैमरे से हम नहीं बच सकते। ये जो इस पल हमें जीवन मिला है, इसे गंवाना नहीं है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने, जब उन्हें उनके सतगुरु बाबा काहन सिंह जी से ये दात प्राप्त हुई ब्रह्म ज्ञान की, तो लगभग 14-15 साल आनंद में रहे, इनसे बात करते रहे। पर ये आत्मा परोपकारी अपने जीवन को सफल बना गई। अपने सतगुरु जी से जो प्राप्ति की, जो सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ, इन्होंने दात आगे बांटनी शुरू कर दी सन 1929 से। पेशावर पाकिस्तान में ये स्थापना हुई मिशन की। मिशन सिर्फ और सिर्फ एक मत है कि आप अपने आप को जान लो। आप शरीर समझे बैठे हो, ये शरीर आप नहीं हो, आप आत्मा हो। और जब हम अपने अंदर की गहराई में पहुंच गए, बाहर से हमें इन्होंने बचा दिया, कवच बन गई ये। सतगुरु जी से बड़ा रिश्ता कोई है ही नहीं संसार में। हम कितना शुक्राना मनाते हैं कि हमें धन दौलत मिली, हमें महल माड़ियां मिली, गाड़ियां मिली, जैसा हम चाहते हैं वैसा जीवन हमारा गुजर रहा है। हर पल हमें खाना अच्छा मिल रहा है, पहनना अच्छा हो रहा है, स्कूलों में पढ़ाइयां हमारी अच्छी हो रही हैं। पर सबसे बड़ी विशेषता है, सतगुरु जी ने हमें हमारी पहचान कराई है। निरंकारी होने के बाद साकार में हम सेवाएं करना सीख गए। ये सौभाग्य है हमारा। नहीं, तुम तो कामों की उलझनों में थे, आलस्य था हमारे अंतरकरण में,
कोई मांग तो ले हमसे एक गिलास पानी, कोई कह तो दे कि चाय बना दो, कोई कह तो दे कि बिस्तर लगा दो। बहुत जवाब थे मेरे पास, बचना आता था मुझे कामों से। पर जब से सतगुरु जी मिले, सेवाओं का जज्बा चढ़ता है, वास्तव में मालिक रंग चढ़ता है। जो हम नहीं कर सकते वो करवा देते हैं। मैं क्या हूं कि हस्ती मेरी, आप करे हो मेरा नाम। अवतार गुरु है रीझा मुझ पे, सुन ले बेशक कुल जहान। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। जब ये मिशन बना तब इस सच्चाई को जानने वाले बहुत कम थे, और आज कितना समाज हो चुका है, कितनी संगत निरंकार को पहचान चुकी है। संत कितने बड़भागी हैं जो अपने समय में पूर्ण सतगुरु जी को प्राप्त कर गए। एक समय में एक ही सतगुरु जी आते हैं, और ये कलयुग में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम परम सता में आज पहुंच चुके हैं, जहां से अब लौटना मुश्किल है। मालिक, जिस सफर पे हम आगे बढ़े हैं, वहां से अब लौटना नहीं होगा। अभी लाभ उठा लो, अभी आनंद मगन हो जाओ। हम सतगुरु जी के साथ हमेशा बैठे रहे। जो वचन हमारे लिए आ रहे हैं, उन वचनों को हम समझें। सदगुरु बाबा हरदेव जी के जन्मदिन की 23 फरवरी को ये सफाई अभियान होता था, पर अब सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने ये सेवा 25 फरवरी को दी है। कृपा की है माता जी ने। जल को साफ करना है, नदियों के पास, गंगा जी के पास, यमुना जी के पास कितना कूड़ा करकट जमा है, उन्हें साफ करना है। सफाई होनी चाहिए। जल से साफ होता ही, ये तो हमने सुना था। गंदगी पर माँ पहले तट साफ करा रही हैं, फिर जल स्वच्छ करने की बात कर रही हैं।
तो ये परम सौभाग्य नहीं है हमारा कि जहां तक हमारी सोच जाती नहीं है वहां तक मां हमें पहुंचा देती है। हम अपने अंतःकरण में झांकी मारे तो कहीं सही कि हमारी सोच माता जी की सोच के मुताबिक बन पा रही है, जैसा सतगुरु जी हमें चलाना चाह रहे हैं। सतगुरु जी जैसा कोई दाता नहीं है और सतगुरु जी जैसी कोई मत नहीं है। इन्होंने हमें परम कल्याण के रास्ते पे तो आगे बढ़ा ही दिया है, मंजिल पे तो पहुंचा ही दिया है, पर संसार में भी हमें कितने विशाल हृदय से रहना है, कितना अपने आप में समझदार बन के रहना है, एक पल भी हमारा व्यर्थ ना चला जाए। हमारा घट तो ही निरंकार बोलता रहे। यही सिखलाई है सदगुरु जी की। सिमरन मुझे स्वयं के लिए करना है, प्रभु की याद मुझे स्वयं के लिए करनी है, दिखावा नहीं है। साझा सिमरन हो जाए मालिक दाता, ये भी संत ही प्रेरणा देते हैं। ये सदगुरु जी की जो बख्शिश हुई है हमारे पर, इसमें हम अपने आप को हर पल संजोए रखें। ये रूहानियत का जो सफर है, ये सिर्फ सदगुरु जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। सारी कायनात ही निरंकार है। सागर भी ये हैं, नाव भी ये हैं, मल्लाह भी ये हैं। ये अब रुकने वाले नहीं है सदगुरु जी। सदगुरु जी न जाने कितनी कितनी आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का बीड़ा उठा चुके हैं। ये यज्ञ रच रहे हैं सदगुरु जी, इसमें आहुति डाली जा रही है। तो हम जो भी सदगुरु जी के सानिध्य में हैं, हम डामाडोल ना हो। हमें वह अनाज बनना है जो कीली के साथ जुड़ा रहे, जो चक्की के पाटों के बीच में चला जाता है वो पिस जाता है, जो माया के बीच में चला गया वो पिस जाएगा। जो मायापति के साथ है, सदगुरु जी समझा रहे हैं, वो ही बचेगा। चलती चक्की देखकर
कबीरदास जी रो पड़े कि संसार में सब पिस रहे हैं, आवागमन के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये पुकार भी संत ही कर रहे हैं कि हे मालिक बचा लो, इन आत्माओं को बचा लो। और प्रभु स्वयं आलिंगन करने के लिए तैयार हैं कि मेरा जीव मुझसे बिछड़ा हुआ है, कब मेरी ओर मुख होगा। और सतगुरु जी बिना इनकी प्राप्ति नहीं होती है। तो जिन्हें मिल चुके हैं वो बिल्कुल भी एक पल के लिए भी अपने मन से विश्वास को जाने ना दें। भाव अपने अंतःकरण में श्रद्धा वाले रखें। जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो मेरे लिए सुखद है। सही चल रहा है जीवन, अब मुझे इधर ध्यान नहीं देना है। बस जिधर मुझे लगाया है सतगुरु जी ने, यही सही है मेरे लिए मार्ग। अब इस मार्ग से भटकना नहीं है। बस चलते 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 अंतिम सांस आ जाएगा। इस अंतिम सांस को संभालना है। सतगुरु जी समझा रहे हैं, ये ना जाने कौन सा अंतिम सांस हो, तो इसलिए सांस सांस सिमरो गोविंद। यही बारी है अपने पिया से मिलने की। तो हमें तो मिल चुके हैं, बस जिन्हें नहीं मिले हैं वो भी प्राप्ति कर ले। धन्यवाद।